बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर वीडियो। आज 15 अक्टूबर है और मार्केट में एक पॉजिटिविटी भी देखी गई। बहरहाल सेकंड हाफ की बात की जाए तो जब मार्केट पॉजिटिव भी थी तब भी कुछ स्क्रिप्ट्स अंडर परफॉर्म करती हुई नज़र आई। इंडेक्स को देखेंगे क्लोजिंग पे 165 पॉइंट्स पे नज़र आया है, गेन के साथ 210 पॉइंट के। परसेंटेज में देखा जाए तो 0.13% और आज का हाई 167 जबकि लो 165 का था। वॉल्यूम को देखें तो 893 मिलियन का है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो ओवरऑल पॉजिटिविटी नज़र आती है। बहरहाल सिनर्जी के अंदर थोड़ा नेगेटिव चेंज है। 8 के ऊपर जो है वो सिनर्जी जो है हमें स्टक नज़र आता है, बार बार इसी को जो है रीटेस्ट कर रहा है और यहीं पे स्टक है। इसको देखा जा सकता है थोड़े टाइम में, टाइम ले सकता है लेकिन अच्छा 13 तक का जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहरहाल अभी हम चलते हैं सर्किट ब्रेकर को देखते हैं, फिर KSE 100 के चार्ट को देखेंगे और स्क्रिप्ट्स को भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है AGIC, ANTM है, देन BF मॉड, ये मुदारबा आ जाता है। एमको की कल बात हुई थी, आज ये हमें कैप्स में नज़र आता है। FDPL आ जाता है, जिलेट आ गया। फिर हम देखते हैं पेस को, KOIL डिस्कस हुआ था प्रीवियसली और ये भी स्क्रिप्ट जो है हमें सर्किट ब्रेकर के अंदर नज़र आ रही है थोड़े दिनों से। उसके बाद पेस की बात की जाए तो 19 तक का टारगेट था, आज 20 के करीब हम इसको देखते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। 19-24 के ऊपर नज़र आता है और कैप्स में भी है। PIA आ जाता है, ST JT आ जाता है, SNBL है। ओवरऑल जो है अच्छी परफॉर्मेंस रही है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स इन द सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अब हम KSE 100 के चार्ट को देखते हैं, देन वील मूव टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट्स। KSE 100 के चार्ट को देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो कल एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन नज़र आई थी। आज बहरहाल रेजिस्टेंस के करीब गई है प्राइस और एक हाई, न्यू हाई तो नहीं बट एक हाई जो उसने बनाया था उसको रीटेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन वहीं से रिजेक्शन मिली है और एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है। कल के मुकाबले के अंदर आज थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रही है और जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं अभी भी कि हमें बेहतरी नज़र आएगी विद इन फ्यू वीक्स, बट कॉशन ऑब्वियसली है क्योंकि एक पिछली बार देख रहे थे जब एक स्टार्ट ऑफ द बुल रन था या अपवर्ड ट्रेंड का स्टार्ट था, उसके अंदर जिस तरीके से हमारे पास एक लगातार हर दिन ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन थी, उसके अंदर थोड़ा सा एक ब्रेक आया है और ये करेक्शन भी बहरहाल हेल्दी थी। और हम यहाँ पे मार्केट को देखते हैं, अभी हमारे जो टारगेट्स हैं वो बहरहाल इंटैक्ट है। 170 का एक टारगेट रहेगा। किसी दिन कोई न्यूज़ ऐसी जनरेट हो जाती है, कोई ऐसी बात होती है तो फिर हम इसको वापस से हाइस पे देख सकते हैं। दैट स्टांस इज स्टिल इंटैक्ट और यहाँ पे बहरहाल एक कॉशन के साथ आप ज़रूर डील करें कि हर स्क्रिप्ट में एंटर नहीं करना है, सेलेक्टिव रहना है, रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखना है, ये बात रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं खुद ही ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास वो रिस्पेक्ट हो रही है फिर से, जो एक इससे नीचे हमें दिखाया था ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्मेशन, वो वापस से अब हमें अपर ट्रेंड के अंदर जो है अच्छी कैंडल दाखिल होती हुई नज़र आती है। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग और पॉजिटिव स्टांस ही लेके चले जब मार्केट नेगेटिव भी होती है। देयर आर सर्टेन स्क्रिप्ट्स जो कि परफॉर्म कर रही होती हैं, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को जब इंटैक्ट रखेंगे और पोर्टफोलियो आपका इस हिसाब से डिज़ाइन होगा कि आपने कुछ पोर्शन उसका उन स्विंग ट्रेड्स के रखा होगा जिन पे आप रिस्क ले सकते हैं, तो यू कैन ट्रेड विद दैट, ये बात रहेगी। बाकी हम स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। कल डिस्कस हुआ था माड़ी और माड़ी के अंदर हमने कल एक अच्छी फॉर्मेशन देखी थी। आज इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हमें। हाई जो दिखाया है इसने 776 का दिखाया है, बट यहाँ पे इसने एक कैंडल फॉर्मेशन ऐसी की है दैट इंडिकेट्स के अब यहाँ से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे थोड़े टाइम के लिए ये डिप दिखा सकता है और ये इसकी सपोर्ट यही लेवल्स रहेंगे इसके, जो इसकी ट्रेंड लाइन है। इट्स सेफ अंटिल इट्स अबव इट्स ट्रेंड लाइन और यहाँ पे हम इस एक शूटिंग स्टार इसको कहते हैं, इसने कैंडल बनाई है और अक्सर ऐसे देखा जाता है कि इसके बाद इसकी फॉर्मेशन के बाद थोड़ा डिप आता है, तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी हम रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट भी आज देखेंगे। पहले हम SNGP को देखते हैं। अब SNGP के अंदर लग रहा है कि थोड़े टाइम के अंदर एक अच्छा मूव कैप्चर हो सकता है। यहाँ से आज देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है SNGP में और यहाँ पे बहरहाल कैंडल पे सेलिंग देखी जा सकती है, बट इट्स स्टिल अ पॉजिटिव कैंडल। इसको आप प्रीवियस हाइज के लिए 142 तक के लिए देख सकते हैं और यहाँ से फिर 142 क्रॉस होता है तो यू कैन
इवन एम फॉर 149। उसके बाद इसके आगे के भी टारगेट्स होंगे। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली परफॉर्म करती है, जैसे SSGC FCL परफॉर्म करता है, लेकिन जब इनके टाइम आता है, जैसे HTL ने भी काफ़ी टाइम तक हमें एक स्टक था एक रेंज के अंदर, और फिर कल कैप भी हुआ वो, तो इसीलिए टाइम देना पड़ता है। स्क्रिप्ट परफॉर्म करती हैं और अच्छे जोन के ऊपर बाय करना होता है। यहाँ पे हम ASL को देखेंगे, आयशा स्टील्स है, और ASL ने कल भी बहुत ज़बरदस्त कैंडल फॉर्मेशन दी, आज भी एक अच्छी कैंडल फॉर्म की है, अच्छे वॉल्यूम के साथ की है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ से हम इसको थोड़े टाइम में अच्छा देख सकते हैं। ये एक बहरहाल इसकी सपोर्ट थी जिसको इसने आज अपनी रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट किया है, और यहाँ के बाद हम एम कर सकते हैं तकरीबन 15 और 16 का लेवल रहेगा। 15-16 के बाद जो है तकरीबन 17 का लेवल भी ये दिखा सकती है। ASL के अंदर मुझे पोटेंशियल लग रहा है। उसके बाद ANTM को देखेंगे। ANTM जो है हमारे पास एक टेक्सटाइल मिल है, ये भी लाइकवाइज ASL की तरह 2 दिन अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रही है। यहाँ पे स्टिल अच्छा वॉल्यूम आया आज भी कैंडल के साथ। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है तकरीबन 34 तक का लेवल दिखा सकती है। इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है और इसको देखा जा सकता है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखें। फिर हम IMS को देखते हैं। IMS की फॉर्मेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल है और देखा जाए तो यहाँ से इसकी एक ट्रेंड लाइन भी वैलिड है, इसको देखा जा सकता है। इसको आप ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में भी कह सकते हैं। यहाँ पे बहरहाल इसको इस रिजेक्शन मिल रही है, आज भी मिली है, प्रीवियसली भी इसी यहाँ पे ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिली है। यहाँ से ये ब्रेक करता है तो हम तकरीबन इसको 16 के लेवल तक देख सकते हैं। 1542 का लेवल रहेगा और फिर 16 का लेवल भी इसका अचीवेबल होगा वंस इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन। ये जो आज इसको रिजेक्शन मिली है तकरीबन कह सकते हैं कि 1450 या 1480 का लेवल रहेगा। वॉल्यूम बहरहाल इसके अंदर भी कंपैरेटिवली बेटर नज़र आता है। एक स्क्रिप्ट देखते हैं रिक्वेस्टेड, दैट इज़ PRL। PRL सही फॉर्मेशन में, PRL इज़ विद इन इट्स ट्रेंड और यहाँ पे जो चैनल फॉर्मेशन थी उसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है। बट जैसे बात हुई है कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हम लेके स्लोली एंड ग्रेजुअली परफॉर्म करती हैं, तो PRL उनमें से एक है। यहाँ पे हमने पिछले दिनों काफ़ी टाइम बाद इसका एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन देखी थी 18 सितंबर को, फिर हमने अभी रिसेंटली 3 अक्टूबर को भी देखी, यहाँ पे 10 अक्टूबर को भी देखी, और अब हमने यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन देखी है। बट हर कैंडल पे डिसीजन चेंज नहीं करना होता, चार्ट नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल लेके ही बनते हैं, तो यू हैव टू वेट कि यहाँ से जब ये टेक्निकली स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इंटैक्ट है, इट्स विद इन द चैनल, तो देयर शुड बी नथिंग टू वरी अबाउट, और इसको टाइम दें, इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा। और अगर ये यहाँ से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या ट्रेंड स्विच होता है तो फिर वो एक बात होती है कि वहाँ से जो है एग्ज़िट किया जाए या क्लोज़ की जाए, ट्रेड या पोजीशन ख़त्म की जाए, तो वो अभी यहाँ पे बहरहाल नज़र नहीं आती। उसके बाद हम एक और रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट देखते हैं, दैट इज़ PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटली काफ़ी जो है रीसेंट टाइम्स में हाईलाइट होने लगी है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है। पिछले दिनों इसने अच्छा परफॉर्म किया था, यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे अगस्त के अंदर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। फिर रिसेंटली हमने यहाँ पे देखा था अक्टूबर के स्टार्ट के डेज़ में एक शार्प डिक्लाइन आया और फिर कल के दिन एक पॉजिटिव कैंडल, आज फिर एक नेगेटिव कैंडल। तो यहाँ से भी ये जब हमारे पास 52 से ऊपर है, देयर इज़ पॉजिटिविटी इन इट, और यहाँ से जो है अच्छा टारगेट जो है दे सकता है। अगर हम मंथली चार्ट पे देखें, क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर ही हमने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी जब प्रीवियसली डिस्कस हुआ था, और मंथली चार्ट पे स्टिल ये हमारे पास इधर है, हमें बेहतर ही नज़र आता है। ट्रेंड लाइन मंथली चार्ट की ट्रेंड लाइन से ऊपर है, दैट मीन्स कि इट्स स्टिल पॉजिटिव, और 52 का ही तकरीबन लेवल रहेगा, 52 या फिर 46-7 का कह लें इफ़ इट डिप्स, तो फिर हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन से ऊपर है देयर इज़ पॉजिटिविटी, और ये हमें मंथली चार्ट के हिसाब से मज़ीद अच्छे टारगेट दिखा सकता है। बहरहाल इसने फ़ेज़ 1 के हिसाब से तकरीबन टच किया है अपने जो है टारगेट को, और ये ब्रेक होता है तो फिर हम इसको फ़ेज़ 2 में अच्छे टारगेट के साथ देख सकते हैं। ये बात रहेगी PAEL को लेके, और 27 अक्टूबर को एस्टिमेटेड है इसकी अर्निंग्स भी, और होपफुली वो बेहतर आती हैं तो एक नया इसको जो है बूस्ट मिल सकता है।
इसके बाद हम एक स्क्रिप्ट देखते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के कंसर्न का बाइस बनी रहती है, दैट इज़ टैली। और टैली इस तरीके से डिस्कस वैसे किया नहीं है मैंने, हमेशा ये कोई रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट ही होती है, बट हम टैली को देखते हैं। तो टैली के अंदर एक टेक्निकली मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये 10 के लेवल को ही टेस्ट करे जा रहे हैं। यहाँ से हम देखेंगे तकरीबन 1031 है, फिर यहाँ पे 1060 तक ये गया है, फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो 9.95 रहा, फिर यहाँ पे भी 10.32 और यहाँ पे भी देखेंगे तो 10.8 समथिंग रहा, तकरीबन 11 का लेवल। ये इसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी टाइम से इधर ही स्टक नज़र आता है। यहाँ पे भी हम देखेंगे 2023 के अंदर भी यही इसकी रेजिस्टेंस रही थी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहरहाल मुझे लगता है अब ये कुछ टाइम के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। 1070 रहा था हमने 2022 का देखें तो, उससे पहले इसने प्रीवियसली हाइज दिखाए थे। तो ये एक चीज़ रहेगी कि इसके अंदर जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल कॉल, दिस इज़ जस्ट माय ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 का लेवल अगर क्रॉस हो तो फिर यहाँ पे एक अच्छे हाइज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहरहाल जो इसका कंसोलिडेशन ब्लॉक था उसका टारगेट इसने पूरा कर लिया है, और अब हम रिसेंट टाइम्स में सितंबर अक्टूबर में ही देखें तो इसने काफ़ी दफ़ा इसी लेवल को टेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से जो है एक सेम फॉर्मेशन बनाता है कि इस तक आता है 9-10 के लेवल तक, और सेम काइंड ऑफ कैंडल बनाता है और फिर ये डिप कर जाता है। ये बात है। बहरहाल ये इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है। तो इसका ये लेवल क्रॉस होगा, इन कंक्लूसिवली कहा जाए तो इसका ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर एक अच्छी फॉर्मेशन या अच्छे हाइज हमें मिल सकते हैं। यहाँ से ये इस चैनल के अंदर भी चल रहा है, ये इधर हम मंथली चार्ट पे भी इसको देखेंगे तो यही इसका लेवल बन रहा है 1086 का, तकरीबन 9486 का। यहीं से रिजेक्शन है, ये करता है तो फिर 13 का और आगे के लेवल देखे जा सकते हैं। टैली के अंदर पॉसिबिलिटी है, बट अगेन ये जब स्टक होता है तो फिर लोगों को बहुत परेशान भी करता है, बहुत टाइम भी लेता है, और इसको अगर फंडामेंटली देखा जाए तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट एट ऑल कि कंपनी के तकरीबन 80s 90s के अंदर जो परसेंटेज है वो फ्री फ्लोट में हमें नज़र आती है। तो ये एक कंसर्न वाली चीज़ है। यहाँ से मैं आपको इसको शो भी कर देती हूँ, तकरीबन 96% जो है हमें फ्री फ्लोट में नज़र आता है, यानी ओनर के पास बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर है। और कहा जाता है ये कि जब कम हो ओनर के पास तो उसका क्या इंटरेस्ट लेवल होगा इन रनिंग दैट कंपनी सक्सेसफुली। अब आई डोंट नो कि ये किस हद तक इसको माना जा सकता है, आई एम स्टेटिंग व्हाट आई हैव हर्ड, तो बाकी आप अपना फैसला खुद करें। यहाँ से हम देख सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी जो है ख़तरे में भी होती हैं इसके अंदर। विद इन 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो अभी हमें ये मिड में तकरीबन या डिक्लाइन पे नज़र आता है, और यहाँ से कोई बेहतरी आती है तो वो टेक्निकली मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिस्क्लेमर देना ज़रूरी था, आई हैव गिवन इट के नॉट रिकमेंडेड कि कोई इसमें वैसे एंटर कर जाए फौरी से और इसके अंदर एक्सपेक्ट करे कि बहुत कोई ड्रास्टिक ज़बरदस्त सा मूव फौरी तौर से मिल जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट रखें बहरहाल, और यही स्क्रिप्ट रखेंगे आज के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, तो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।